नीट एस्पिरेंट मुझे बस आपके 10 मिनट चाहिए एंड इन 10 मिनट के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मैंने कैसी मेथड्स यूज की थी, उसी के साथ लास्ट के 30-40 डेज के बीच में कैसे रिवीजन करना है, आपको वन शॉट देखने हैं या नहीं देखने हैं। इतने सारे क्रैश कोर्स आते हैं ना मार्केट के बीच में, पैसे कमाने के लिए आते हैं, मेरे जैसे लोग लॉन्च करते हैं, तो उससे अटेंड करना है या नहीं, हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स को ज्वाइन करना है या नहीं। ठीक है, प्रमोशन नहीं करूंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उससे पहले देख लेना ये जो है ये मेरे एक मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट के बीच में आपको कहीं पर पेन लगाया हुआ दिख रहा है, कहीं पर मैंने इसे कुछ मार्क किया है, गंदा किया है? बिल्कुल भी नहीं किया है। देखो, एक भी पेज मुझे एक भी सिंगल पेन का टिक मार्क दिखा दो, मैं हमारी शॉर्ट नोट्स को फ्री में आपको दिलवा दूंगा। बट ये मेरी है ओएमआर शीट जहां पर मैं इसे फिल किया करता था एंड इसके पीछे देखो, ठीक है, इसके पीछे मैंने पूरा हमारा जो रफ वर्क होता है ना उसे किया था। अब इसका एक इंटेंशन है मेरे दोस्तों, इस चीज को मैं पहले क्लियर करके दिखाना चाहता था कि आपके नीट एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट होता है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपको यहाँ पर वो कुछ टिक मार्क करने को नहीं देंगे, चांस नहीं देंगे। तो आपको बस इतने पेज के बीच में आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री सबको सॉल्व करना होता है एंड वहां पर कंफ्यूजन होता है कि मैंने कहां पर क्या लिखा है, केमिस्ट्री का कौन सा क्वेश्चन कहां पर लिखा है। मतलब पहले आप ना सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, जहां पर आप कंफ्यूज होते हो कि मुझे इसे मार्क करना है या नहीं करना है, तब जब आप पीछे जाके देखते हो कि उसका आंसर क्या किया था, तब कंफ्यूज ना हो, इसकी वजह से मैं एक सीक्वेंस फॉलो करता था कि मैं इस डायरेक्शन में सॉल्व करना स्टार्ट करता था, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन से क्वेश्चन का आंसर कहां पर लिखा है। तो चलो ये चीज थी, मैं बस आपको दिखाना चाहता था क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आपको अपने शॉर्ट नोट दिखाना चाहूंगा। ये मेरे शॉर्ट नोट्स है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, उसके ऊपर रिएक्शंस वगैरह है, बहुत सारी रिएक्शंस है। ये फिर बाद में है मेरे शॉर्ट नोट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के शॉर्ट नोट्स है। इसी के साथ ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या आप कह सकते हो, नहीं सॉरी, ये केमिस्ट्री के है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के है सभी। इसी के साथ अगर आप देख सकते हो तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये पी ब्लॉक पूरा इसके बीच में मैंने डाल दिया था, पी ब्लॉक का पीछे भी है। पीरियोडिक टेबल इसके बीच में पूरा आ जाएगा, पीरियोडिक टेबल तो एक नंबर है। अगेन ये देख सकते हो, प्लीज 2 मिनट देना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने आपको ये क्यों बताया। ये भी केमिस्ट्री के रिएक्शंस है। ऐसे मेरे पास इतने शॉर्ट नोट्स है एंड अभी इसका एक रीजन है आपको बताने का, क्योंकि हमारे जैसे स्टूडेंट जो कि पहले मेहनत किया करते थे, वो अपने शॉर्ट नोट से, टीचर के नोट से अपना रिविजन कंप्लीट किया करते थे। बट आजकल के जो नीट एस्पिरेंट वो क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, नीट करके सर्च करते हैं, वहां पर उन्हें बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, पीडब्ल्यू है, अनअकैडमी है, संकल्प भारतीय मोशन है, जो भी बड़े प्लेटफॉर्म्स है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, उनके वन शॉट उनके सामने आ जाते हैं, उनके क्रैश कोर्स उनके सामने आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, 7-8 घंटे ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक है, 7-8 घंटे ऐसे लैपटॉप को ऐसे किसी भी स्क्रीन को स्टार्ट करके बैठ जाते हैं। उनका जो रिटेंशन टाइम होता है 1-2 घंटे का होता है, बाकी वो टाइम पास करते हैं। खुद को तो ऐसा लगता है कि मैं रिविजन कर रहा है, बट स्कोर नहीं बूस्ट होता है। तो मेरे दोस्तों देखो, आपने 1-2 साल इतनी ज्यादा मेहनत की, इतनी ज्यादा पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, क्यों? क्योंकि वन शॉट देखने के लिए। ठीक है, उनके वन शॉट जाके देखने थे तो पहले साल से पहले देख लेता ना, अभी देखने की क्या जरूरत है? तो लास्ट के 30-40 डेज के बीच में, लास्ट के 10 दिन के बीच में, जब नीट में लास्ट का एक दिन बचता है, तो क्या आप वन शॉट देखने वाले हो? बिल्कुल नहीं। तो सेल्फ रिवीजन करना पड़ेगा। तो कैसे रिवीजन करते हैं मेरे दोस्तों? सबसे पहले रिवीजन करने से पहले अपना रिसोर्स फिक्स कर लो ना, कि रिवीजन क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेरा फिक्स था, फिजिक्स के लिए मेरे देखो फॉर्मूलास, मैंने आपको शीट दिखाई, ऐसे मेरे पास हर एक चीज शीट थी। मैंने हमारे एप्लीकेशन जो है वैभव देशमुख बायोलॉजी, वहां पर फ्री में डाला है, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, या जो बच्चा कमेंट करेगा उसे मैं अपने सभी शॉर्ट नोट्स को फ्री दे दूंगा। बायोलॉजी का नहीं, बायोलॉजी का पेड कोर्स है बेटा। फिजिक्स की फॉर्मूला शीट थी, मैं सुबह उठने के बाद वॉशरूम में जाता था, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ठीक है, बाहर आ गया, ब्रश करते समय, ब्रश करते समय करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ऐसे करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी रिएक्शंस मेरी साइड में लिखी थी, सभी नेम रिएक्शन साइड में लिखी थी, सभी कैटलिस्ट को मेंशन किया था, सभी साइंटिस्ट के नाम को मेंशन किया था। फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है, सॉरी, जो आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होती है, उसके शॉर्ट नोट्स थे। इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे। मेरे पास हर एक चीज थी, फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स थे, जिससे मैं रिवाइज किया करता था मेरे दोस्तों। इन लास्ट के कुछ दिनों के बीच में मैंने कभी भी वन शॉट को नहीं देखा। एक्सेप्शन है कि मैंने फिजिक्स का एक क्रैश कोर्स अटेंड किया था, क्योंकि मेरा फिजिक्स बहुत ही खराब चल रहा था। तो वन शॉट उसी लेक्चर्स के देखो, उसी टॉपिक्स के देखो जो कि आप सेल्फ नहीं कर पाते, उसी के ही देखो। जैसे कि अगर फोटोसिंथेसिस वीक है, रेस्पिरेशन वीक है, जाओ पीडब्ल्यू पर जाओ, विपुल सर का वहां पर एक लेक्चर है, 1-1.5 घंटे का है, एक नंबर से आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ जाएगा। वैसे देखो ना, हर एक टॉपिक जाके देख रहे हो, नहीं चलेगा, 7-8 घंटे नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों। सेकंड पॉइंट होता है सिलेबस कंप्लीशन। अगर बाकी है, बायो का बाकी है, जल्दी से कंप्लीट कर लो, क्योंकि बाद में नहीं होने वाला। केमिस्ट्री का बाकी है, वन शॉट से कवर कर लो, बाद में नहीं होने वाला। बट अगर फिजिक्स के कुछ चीजें बाकी है, तो पहले हाई वेटेज वाली चीजें कंप्लीट करो। अभी मैं आपको एक अपना शेड्यूल बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, कि मैं कैसे डेली 14+ आवर पढ़ाई किया करता था। ऑनेस्टली बताना चाहूंगा कि कभी कभार मैंने 15 आवर्स भी पढ़ाई की होगी, कभी कभार मैंने 16 घंटे तक भी पढ़ाई की है। प्रैक्टिकल नहीं लगता है मेरे दोस्तों, बट उस समय पर कैसे हो चुका था, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा था, मेरे फैमिली की कंडीशन बहुत खराब थी एंड मेरे ईगो पे आ गई थी मेरे दोस्तों। अब एक सेकंड क्वेश्चन होता है कि भैया ये वाले आपके जो शॉर्ट नोट्स है, क्या ये इनफ
इनफ हो जाएंगे नीट के लिए, ठीक है। क्या ये इनफ है मेरे दोस्तों? आपको नीट एग्जामिनेशन देनी है, आपको जेडब्ल्यू एडवांस नहीं देना है। सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले योगा थोड़ा प्राणायाम किया करता था, क्योंकि बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगी थी बाद में। तो प्राणायाम करने के बाद ना मैं डायरेक्टली अपने शॉर्ट नोट्स लेके बैठता था बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स मेरे पास नहीं थे, वैसे प्रॉपर एनसीईआरटी थी जिसे मैंने हाईलाइट करके रखा था, बट मैंने उन चीजों के शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो कि मेरे लिए डिफिकल्ट पोर्शन थे। जेनेटिक्स के जो साइंटिस्ट थे वो मुझे याद नहीं रहते थे। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बहुत ज्यादा डेटा है, तो उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाया था। बायोमोलिक्यूल्स वगैरह था, उसको बनाया था, और मैं एनसीईआरटी को रिवाइज किया करता था। बट आप हमारे बायोलॉजी को शॉर्ट नोट्स कर सकते हो, उसका रीजन मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो मैं एनसीईआरटी को रिवाइज करता था, बट मैं क्विक रिवाइज किया करता था। आपको अभी क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, अभी आपको फास्ट पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों। थोड़ा सा गो थ्रू करो ना। जो पहला पोर्शन होता है, पहला जो आपका पैराग्राफ होता है जिसके बीच में क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, तो बस देख के आगे जाओ। अगर कोई पर्टिकुलर पोर्शन है जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो उसे अच्छे से रिवीजन करो। तो मैं ऐसे 2 घंटे बायोलॉजी रिवाइज किया करता था, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस वगैरह सभी, फिर बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, ऐसा सब कुछ रिवाइज कर लिया। फिर बाद में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग को बैठ जाता था। अभी सबसे बड़ी चीज इस वीडियो की आपको यही लेनी है कि रिवीजन सिर्फ शॉर्ट नोट से नहीं होता, रिवीजन सिर्फ वन शॉट से नहीं होता। असली रिवीजन आपके क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग होता है। तो कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? नए क्वेश्चंस नहीं, पीवाईक्यूज, प्रीवियसली सॉल्व पीवाईक्यूज, प्रीवियसली सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, जो आपने क्लास 11th में, क्लास 12th में जितने भी आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स को फिर से उठाओ। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाया ना, क्वेश्चन पेपर को उठाओ, उसके आंसर देखो, गो थ्रू कर लो, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा मेरे दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्तों, रिवीजन करने के लिए और एक मेथड होती है, उसे देखने के बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। जो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, उसके बीच में मिस्टेक्स करते हो, याद रखना, एक बार हुई मिस्टेक बार बार नहीं होनी चाहिए, या दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक बार मिस्टेक हुई, वो मिस्टेक कभी भी दोहराना नहीं है। उसकी वजह से एक मिस्टेक बुक बना लो। मेरी मिस्टेक बुक है, मैं आपको कभी दिखा दूंगा, अभी मैंने लाई नहीं है, बाहर की खोली में है, बाहर के रूम के बीच में रखी है। तो मिस्टेक बुक को रिवाइज किया करो। एंड अगर आपके बीच में कुछ गलती होती है, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेरा बहुत गंदा था, मैं बार बार मिस्टेक कर रहा था, तो मैंने उसे इतना रिवाइज किया, इतने अच्छे से रिवाइज किया कि मेरा वो परफेक्ट हो गया। सो डोंट फॉल फॉर अ ट्रैप। देखो, रिवीजन करने से एकदम स्कोर नहीं बढ़ता है, एक ही दिन में पूरा रिवीजन नहीं होता है, बट स्लोली स्लोली रिवीजन हो जाएगा, स्लोली स्लोली आपका स्कोर बढ़ेगा, स्लोली स्लोली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड द लास्ट थिंग बेटा, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। लास्ट के 5 दिन बाकी है। केमिस्ट्री रिवाइज करना है, फिजिक्स रिवाइज करना है, बायोलॉजी रिवाइज करना है। तो बायोलॉजी को रिवीजन करते समय या रिवाइज करते समय आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ पाओगे? पढ़ सकते हो, बहुत गो थ्रू कर सकते हो, बट कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मुझे पढ़ना भी बहुत ज्यादा है। इतने सारे टॉपिक्स है, 31 टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स मिला के टोटल 40-50 टॉपिक्स है, तो मैं उसे कैसे करूं? तो उस टाइम पर हमारे शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह जाएंगे मेरे दोस्तों। हमारे शॉर्ट नोट्स का मैं जानता हूं आपने रिव्यूज देखे होंगे, हजारों से ज्यादा रिव्यूज है कि आज 200 मार्क्स थे, कल 250 हो गए, परसों 310 हो गए। उसका रीजन क्या है मेरे दोस्तों? एक्टिव रिवीजन होता है हमारे शॉर्ट नोट से, 70 to 80% पोर्शन कवर होता है। एनसीईआरटी रिवाइज करो, फ्री टाइम के बीच में हमारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, 2 दिन के बीच में पूरा सिलेबस खत्म। नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे, जो रिवाइजन करने के लिए 2 दिन लगे थे, बस अब 1 दिन लग जाएगा। तो अगर आपकी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट।